नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। ब्लड बाथ ऑन दलाल स्ट्रीट, आज तो यही रह गया है बोलने के लिए। सारे लेवल चकनाचूर हो गए भाई साहब। पहले था निफ्टी 23,550 पे सपोर्ट लेगा, फिर 500 पे लेगा। 500 के बाद तो सीधे 23,200 ही दिखता था, जो आप सभी के साथ आज डिस्कस भी किया था। लेकिन मेरा मानना यह था यार कि 23,500 ब्रेक नहीं होगा और सपोर्ट लेके रिवर्सल आएगा। एक्सपायरी के लिहाज से ज़्यादा गिरावट हो रही है ये मुझे लग रहा था, ऐसा कुछ नहीं निकला। बाजार की धज्जियां उड़ गई हैं आज, मतलब आज पोर्टफोलियो खूनम खच्चड़ हो गई है। निवेशकों का बहुत बुरा हाल है, पैनिक मचा है भाई साहब। शॉर्ट भाषा में बोलूं तो 2 दिन में अचानक से आप 800 पॉइंट गिर जाते हो, मामूली बात नहीं है। 450 पॉइंट का बड़ा फॉल निफ्टी में देखने को मिल रहा है। 450 पॉइंट का। आखिरी 25 मिनट बचे हैं बंद होने में बाजार, जितनी जल्दी बंद हो जाए उतना ही अच्छा है। सबसे बुरी और सबसे बड़ी बात यह है कि यहां से और बड़ी गिरावट के संकेत हैं। 23,200 तक तो कोई रुकावट है ही नहीं, और जाने के लिए बाजार आपका 22,800 तक जाने को तैयार लग रहा है। भयंकर सेल ऑफ है। इस सेल ऑफ के पीछे बड़ा रीजन तो इस समय नहीं आ रहा समझ में। वो इकोनॉमी है, वो हम सभी को दिख ही रहा था, वही होता हुआ दिख रहा है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा एक एक करके अपडेट। आपका सेंसेक्स 2% क्रैश, निफ्टी ऑलमोस्ट 2% क्रैश, बैंक निफ्टी 0.25% क्रैश, मिड कैप इंडेक्स 2.6% क्रैश, स्मॉल कैप इंडेक्स 3.25% क्रैश। 450 पॉइंट निफ्टी गिरा है और 1500 पॉइंट सेंसेक्स गिरा है। हमारा रुपया आज फिर 35 पैसे कमजोर हो गया है और 95 रुपए 65 पैसे के करीब चला गया है। भयंकर बिकवाली है भाई साहब हर एक पैमाने पे। कच्चा तेल $107 प्रति बैरल पहुंच चुका है। $107 प्रति बैरल दोबारा से, ये अच्छे साइन बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन इससे ज्यादा नेगेटिव जो बाजार है ना, वो रुपए की कमजोरी पे है, ना कि कच्चे तेल की वजह से है। क्योंकि अगर कच्चा तेल कल्प्रिट होता तो शायद दुनिया भर के बाजारों में भी कुछ इस प्रकार का हाहाकार मचा होता, लेकिन दुनिया भर के बाजारों में कोई हाहाकार नहीं है। डाउ फ्यूचर्स मात्र 50 पॉइंट नीचे है। नेस्डेक फ्यूचर में जरूर 0.1% की गिरावट है, लेकिन डाउ तो बिल्कुल फ्लैटिश टाइप ही है, हालांकि नेगेटिव है बट कोई खास नहीं। पूरे एशिया में देखोगे आप तो आपके लिए ज्यादा से ज्यादा, कॉस्पी को छोड़ दूं मैं अगर, तो बाकी सब कोई 1% भी नहीं गिरा निफ्टी को छोड़कर। तो केवल और केवल भारतीय बाजार आज पैनिक में थे, आप ये मान के चल सकते हैं। सेक्टर स्पेसिफिक बात करूं तो एक ऐसा क्षेत्र नहीं है जो हरे निशान में हो। सबसे ज्यादा रियल एस्टेट गिरा है आज 4.25%, आईटी इंडेक्स 0.4%, मीडिया 0.3%, मिड कैप सिलेक्ट 2.5%, ऑटो 2.5%, निफ्टी बैंक, फाइनेंशियल सर्विसेज, एफएमसीजी इंडेक्स, फार्मा, ये सब 1.5 से 2% तक नीचे हैं। भयंकर फॉल आज के सेशन में आया है। स्टॉक स्पेसिफिक बात करूं अगर आप सभी के साथ, तेजी में आज आपके लिए ऑयल से रिलेटेड ओएनजीसी और ओआईएल थे जो बढ़िया तेजी में थे, 7 से 5% की। बाकी पारादीप फास्टफोर्ड्स था, पारादीप फॉस्फेट ये था करीब 4.25% ऊपर। बायोकॉन में आज 0.3% की तेजी थी। फर्स्ट क्राई में 2.5% की तेजी थी। गिरने वाले स्टॉक्स की तो लिस्ट बड़ी लंबी है। बाकी सोनाटा सॉफ्टवेयर आज लीडर था, टॉप लूजर में 8.5% नीचे। गैलेंट इस्पात में 7.25% की गिरावट थी। ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक 7.5% नीचे था। केन्स में 7.25% की गिरावट थी। जेएसडब्ल्यू एनर्जी भी 7% नीचे दिखा आपको। ग्रो के शेयर में कुछ इन्वेस्टर्स ने ब्लॉक डील करी है, जिसके बाद आज 5.25% स्टॉक भी नीचे आया है। रिलायंस में 0.2% की गिरावट थी। 2950 करोड़ का टर्नओवर हुआ है। चौतरफा आज तो दोस्तों मार दिया, मतलब बाजार ने, ऐसा लग रहा है। निफ्टी में केवल 2 शेयर पॉजिटिव हैं और दोनों तेल वाले हैं। 5% ओएनजीसी, एक मेटल का है हिंडाल्को 0.2%। बाकी 13 स्टॉक ऐसे हैं जो 3 से 5% की रेंज में घटे हैं और बाकी 35 स्टॉक लाल निशान में है। तो आज तो भैया मतलब ब्लड बाथ ऑन दलाल स्ट्रीट कहना गलत नहीं होगा। आज तो मुझे ये इंतजार है कि शाम को एफआईडीआई का डेटा कैसा आता है। मतलब जिस कदर बाजार में हाहाकार है ना, ऐसा लग रहा है बहुत ही नेगेटिव डेटा आ सकता है। भारत बिजली के नतीजे आए 8% गए हो। विनती ऑर्गेनिक्स के नंबर आए 4% गए हो। बोरोसिल रिन्यूएबल्स के नंबर आए 1.25% नीचे।
अवध शुगर 1.5% नीचे, कामत होटल से 1% नीचे, शेषशाही पेपर्स में 4% की गिरावट, वी गार्ड में 3.25% की गिरावट। तो आज तो भाई साहब जिधर देखोगे उधर ही गिरावट है। गोल्ड और सिल्वर में भी हल्का हल्का लाल निशान देखने को मिला है आज के सेशन में। अब यहाँ पे सपोर्ट भाई साहब दूर दूर तक मुझे दिखता नहीं है। 23,360 खड़े हैं, 23,200 के लेवल्स हैं जहाँ आ सकते हैं। ऊपर में अब रेजिस्टेंस जो है वो 23,500 ही बन जाएगा, मुझे लगता है 23,500 से 600 की रेंज में। ऊपर आने के लिए हमें थोड़ा ज़्यादा स्ट्रेंथ, बाइंग, पॉजिटिव न्यूज़ अब सब चाहिए होगा। उम्मीद करते हैं कि कुछ प्रेसिडेंट ट्रंप अच्छा बोल जाए तो शायद बाजार को सहारा मिले, अदरवाइज तो परेशानी बहुत ही ज़्यादा डीप और बड़ी हो चुकी है। तो ये मेरी तरफ से छोटी सी अपडेटेड वीडियो थी, उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।